झोरिया के चासनाला से अपर सीम अंडरग्राउंड माइंस के अंदर रात्रि पाली में ड्यूटी करने गए 140 ठेका मजदूर 15 सूत्री मांगों को लेकर माइंस के अंदर धरने पर बैठ गए। सुबह सभी मजदूरों को अपना शिफ्ट खत्म होने के बाद अंडरग्राउंड माइंस से ऊपर आना था, लेकिन पुरानी मांगों को लेकर सभी आंदोलन पर बैठ गए। 140 मजदूरों के अंडरग्राउंड माइंस के ऊपर नहीं आने और अपनी मांगों को लेकर अंदर ही धरना पर बैठने की जानकारी मिलने पर सेल अधिकारी खदान पहुंचे। मजदूरों की सुरक्षा को लेकर अधिकारी चिंता जता रहे हैं। वहीं 140 मजदूरों के समर्थन में बिहार कोलियरी कामगार यूनियन प्रतिनिधि खनन के ऊपर सेल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूर यूनियन प्रतिनिधियों से मजदूरों को बाहर निकलने का आग्रह किया है, लेकिन मजदूर यूनियन अपनी मांगों पर अड़े रहे। वहीं मजदूर यूनियन प्रतिनिधि सुंदरलाल महतो और योगेंद्र महतो ने कहा कि मजदूरी की 15 सूत्री मांग पुरानी है। पिछले आंदोलन में 25 दिन के अंदर मांग पूरी करने का लिखित आश्वासन सेल प्रबंधन ने दिया था, लेकिन 2 महीना बीतने के बाद भी इस पर कोई पहल नहीं की गई है। क्या मांग है कि हम लोग का इन लोग का जो है कोल कटिंग में काम कराता है, कोल कटिंग का पैसा दीजिए, ये आप लोग नहीं दे रहा है। ऊपर से कहीं इंक्वायरी आता है, उसमें ये लोग जो है कि दूसरा फेस में घुसाकर कुछ पार्लियामेंट मजदूर को बैठा कर दिखाता है कि हम लोग जो है इसको नाली साफ करा रहे हैं। ये लोग गलत जो है नहीं दिखाते। कोल कटिंग का रेट ये लोग का ज़्यादा मिलेगा। जैसे कोल कटिंग का है कि आपका S1 का पैसा कि आपका जो है कि 26,000 रुपया इनको लोगों को महीना मिलना चाहिए, किंतु ये ठेकेदार का साथ मैनेजमेंट मिलकर इन लोग को नहीं कोल कटिंग नहीं दिखा रहा है कि हम ड्रेन सफा करा रहे हैं। किंतु आज जो है हमारे पास सेल का वर्कर नहीं है कि फेस में प्रोडक्शन कर लेगा। वो कुछ नहीं, खाली इमरजेंसी आदमी है वो कर सकता है। बाकी जितना भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है कोल कटिंग का, उस ठेकेदार मजदूर प्रोडक्शन कर रहा है। आज प्रोडक्शन सारा ठेकेदार मजदूर कोल कटिंग कर रहा है, किंतु इसको छिपा रहा है ये लोग कि ताकि इसको मजदूरी नहीं देना हो। सुनने में आया है कि आज 11 बजे वार्ता है। ठीक है, हमारे 140 मजदूर रात्रि पाली वाला लोग अंडरग्राउंड में धरना में बैठे हुए हैं और हम लोग ऊपर में, हम लोग सैकड़ों मजदूर सब ऊपर में बैठे हुए हैं। सब तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 11 बजे का जो वार्ता है उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर वार्ता सफल नहीं हुआ तो हमारा वो जो 140 मजदूर है उसको तो हम क्षति पहुंचने नहीं देंगे। उसके सपोर्ट में हम लोग पूरा चासनाला कोयलरी का चक्का जाम कर देंगे। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 11 बजे का वार्ता जो है वो सफल हो। और हम लोग मैनेजमेंट को भी ये कहते हैं कि वो सुबुद्धि लाए और मजदूरों के हित में जो ठेकेदारों का जुल्म उन पर है उसको तत्काल रोके और मजदूरों का जो उचित अधिकार है उसको दे। चाईबासा के चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत डागुआ पोसी रेलखंड में स्ट्रिंग कर रही एक मालगाड़ी दुर्घटना की शिकार हो गई। मालगाड़ी के 4 डब्बे बेपटरी हो गए। हालांकि इस हादसे में कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई है। इधर ट्रेन हादसे की सूचना मिलने पर चक्रधरपुर रेल मंडल से सहायता ट्रेन घटनास्थल पहुंचकर रेलकर्मी कार्य में जुट गए हैं। वहीं मंडल रेल प्रबंधक भी घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच में जुट गए हैं। कारण रेल पटरी लौह अयस्क से ढक गया है, जिसके कारण यह हादसा हो सकती है। हम लोग वहाँ सामने सिमडेगा में विद्यालय स्वास्थ्य और कल्याण आरोग्य दूतों का 5 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर सिमडेगा डाइट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया, जहां पर सिमडेगा जिले के 394 स्कूल से 2-2 शिक्षकों को बुलाया गया। अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी सह प्राचार्य डाइट सेंटर बादल राज ने बताया कि जिले के 394 विद्यालयों से एक महिला और एक पुरुष शिक्षक को प्रशिक्षण देते हुए हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बनाने का काम किया जा रहा है। स्कूलों में बच्चों में शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं, वैसे जगहों पर शिक्षकों को ट्रेन कर दिया जाएगा ताकि बच्चों को किसी प्रकार की समस्या से आसानी से निपटा जा सके। ऐसा थोड़ी है हम लोग नहीं जान रहे, लेकिन यहाँ क्या ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत सरकार की। हम अभी सारे स्कूल्स को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर दे रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय या बड़े संस्थानों में आपने सुना होगा कि हेल्थ एंड वेलनेस टीचर्स होते हैं। उसी आधार पे हम अपने ज़िले के 6ठी से 12वीं तक के 394 सारे स्कूलों से, हर स्कूल से एक महिला और एक पुरुष टीचर को प्रशिक्षित कर रहे हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 दिनों का है और बारी बारी से करते हुए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक डाइट सिमडेगा में प्रशिक्षण चलेगा। यहाँ पे हर विद्यालय के टीचर इस हिसाब से ट्रेंड कर दिए जाएंगे कि वो जो भी हमारे यहाँ की प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे हमारे एनीमिक हैं, स्टंट होते हैं, माल न्यूट्रिशन के शिकार है, या जैसे ही एडोलेसेंस में जाते हैं तो उनमें बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे मेंटल फिजिकल चेंजेस होते हैं। उन सारी चीज़ों को हमारे शिक्षक प्राथमिक लेवल पे अभी कैटर कर पाएंगे। और ऐसी कोई भी समस्या आती है जो उनके ऊपर स्तर से ऊपर का है तो तुरंत वो आगे की चिकित्सा के लिए रेफर कर दें।
दहेज दानवों की प्रताड़ना की शिकार फिर एक बार बेटी हुई है। मामला रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है। 13 मार्च 2023 को सृष्टि और सुभाष कुमार की शादी हुई थी। 1 महीना बीतने के बाद से ही लगातार घर में विवाद शुरू हो गया था। दहेज को लेकर रोज उसे प्रताड़ित किया जाता था। घर वालों का कहना है कि लगातार हमें सृष्टि के ससुराल वालों की तरफ से 5 से 10 लाख रुपए की मांग की जाती थी। परिजनों का कहना है कि बीती शाम हमें फोन आया है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप उसे आकर ले जाएं और अकेले ही आइएगा। लेकिन जैसे ही उनके परिजन अस्पताल पहुंचते हैं वो अपनी बेटी को मृत पाते हैं। परिजनों ने साफ तौर पर सृष्टि के ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूरी फैमिली ने मिलकर मासूम बच्ची की जान ली है। 2023 को हिंदू रीति रिवाज के साथ मड़वा छाजर के साथ शादी हुई मेरी बेटी को। उसके बाद 15 दिन होने के बाद पहले लोग भरोसा नहीं जा रहा था कि नहीं कुछ पैसे चाहिए, तुम्हारा बाप का संपत्ति है, ये है वो है, हमको 10 लाख और कार चाहिए, तुम जाओ फोन करो। तो हमने बोला कि जो मेरा सामर्थ्य था हमने शादी में खर्च किया, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है जो कि हम कुछ जो भी शादी में चला बना खर्च किया, जमीन वगैरह जो बेच बाच करके। कितना खर्चा हुआ शादी में? लगभग 7 से 8 लाख। उसके बाद 15 दिन होने के बाद बेटी बोलती पापा यहाँ बहुत प्रताड़ना हो रहा है, हम घर में नहीं जिंदा रह पाएंगे, यहाँ पर पैसा मांगा जा रहा है। कितना मांगा जा रहा था? 10 लाख रुपया कार। तो हमने बोले मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। तो बोले पापा तो खा कर है। बोले बेटा कोई दिक्कत नहीं है, उन लोग को समझा बुझाओ, बढ़िया से रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। उसका तो उसके सास खाना देना बंद कर दी, खाना छीन लेती थी, रात भर कभी भूखे रह रही थी बराबर, कभी कभार फोन भी करने की कोशिश करती, लेकिन फोन भी उसका लेकर के रख लेते थे। इसी तरह से होते होते आया। अचानक कल 31 तारीख को 5 बजे मेरे पास फोन जाता है, जो मीडिएटर था उसके द्वारा। अब कहाँ पे हो? तो हम बोले घर पे, मेरा छोटा मोटा दुकान में थे। बोला अकेले तो रहता था ये रांची। बोले क्यों इतना जल्दी हम अकेले कैसे पहुँच जाए, क्या हुआ? नहीं आप तुरंत पहुँचिए। कौन सूचना दिया आपको? जो मीडिएटर था। पलामू में नए उपायुक्त शशि रंजन ने जनता दरबार लगाकर पलामू के पीड़ितों की दुख दर्द को सुना है। वहीं उन्होंने कुछ कार्यों का भी निष्पादन किया है। इंदिरा आवास, राशन कार्ड जैसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई कर जल्द आवास और राशन देने का वादा किया है। वहीं स्कूल में पढ़ रही बच्चियों की सावित्रीबाई फुले योजना के तहत पैसे मिलने में हो रही गड़बड़ी में भी उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने को कहा है और उन्हें बच्चियों को जल्द से जल्द सावित्रीबाई फुले योजना के तहत पैसा दिलाने का आश्वासन दिया है। लेकिन ये वही जैसे 2 साल पहले से लिस्ट में नाम आ चुका है और लिस्ट देख कर रह जा रही हैं और मिल नहीं रहा है, नहीं मिल पा रहा है। क्या कहा मुखिया जी, क्या कहे? मिलेगा, बोले कि मिलेगा, अभी रुकिए कुछ खोज बताओ। तो उपायुक्त महोदय से मिले, क्या कहा इन्होंने? इन्होंने बोला ठीक है मिलेगा। इंदिरा आवास नहीं मिला है? नहीं मिलेगा। कभी पीछे फॉर्म भरा? नहीं। पहले फॉर्म भरा था? नहीं भरा। नहीं भरे? नहीं। तो क्या कहा उपायुक्त महोदय ने? बोले कि ठीक है। कब तक मिल जाएगा? नहीं बोले कि कब तक मिला, लेकिन बोले कि ठीक है। तो इनकी बातों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है ना होते जा रहा है। क्या काम था? किसके पास आए थे? डीसी सर क्या कहा उन्होंने? बोले कि हो जाएगा मोटेशन। हो जाएगा। उनकी बातों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट। बागमारा के कतरास में मजदूरों का मसीहा कहे जाने वाला बढ़न दास का 28वां शहादत दिवस मनाया गया। कतरास छात्राबाद पुल के समीप बनी उनकी आदमकद प्रतिमा पर समाज के कई विभिन्न वर्ग के लोगों ने पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें याद किया। 28 वर्ष पूर्व 1 अगस्त को उनकी हत्या कर दी गई थी। बता दें कि मजदूरों के हक अधिकार के लिए दिवंगत बढ़न दास निरंतर लड़ते रहते थे। बढ़न दास जी आज से पिछले 28 वर्ष पहले 1 अगस्त को उनकी हत्या कर दी गई थी। आज उनका हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, इसलिए ये हमारे बीच नहीं रहे और हम लोगों को बहुत खलता है। ऐसा नेता हमको नहीं लगता है कि अभी तक कोई पैदा हुआ।
जो मजदूरों के हित के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते थे और मजदूर का ही काम करते थे। इनकी हत्या के पीछे क्या हत्या के पीछे क्या राज है, वो रंजिश, एक तो ये भूइयाँ समाज से थे और इतना पावरफुल थे और लोगों का जो बड़े लोग का नेता थे उनका नहीं चलता था, तो इनको रास्ता से कैसे हटाया जाए और वहाँ हम दबिश करें, इसके चलते इनको हत्या की गई है। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। Complete Solution Institute near DPS School behind Carnival Banquet Hall, Dipti Bypass Road, Ranchi.